प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को, हालेलुया। परमेश्वर का वचन और हम आज के वचन में जाते हैं। परमेश्वर हमें उद्धार का मार्ग देता है, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि ये वचन प्रभु की ओर से हम दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन यहोवा ने बनाया और परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम सब पर बने रहें, हालेलुया। तो हम छोटी सी दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको निश्चय उद्धार को दिलाएगा। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी। आज के दिन प्रभु हमारे परिवार को पूरा सुरक्षित रखना प्रभु, पूरे लहू के बारे में कवर करना परमेश्वर। हमारे आजू बाजू के सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं कोई भी नुकसान ना होने पाए, कोई भी हानि न होने पाए। इनके कदम, इनके हर एक अपराधों को आप जानते हो पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख रहता है, आप मिटा देते हो परमेश्वर। आप जानते हो खुदाबंद प्रभु यीशु। आपके वचन में हम जाते हैं परमेश्वर। भजन संहिता 12 और 15 को पढ़ेंगे परमेश्वर। 12 और 15 अध्याय यीशु के नाम से आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। तो यहाँ पर हम भजन संहिता 12 पढ़ रहे हैं। सहायता के लिए मतलब प्रार्थना, सहायता के लिए प्रार्थना। परमेश्वर कहता है यहाँ पर, परमेश्वर के लिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के बच्चे लोग क्योंकि भक्त नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य सिवाय मनुष्य के लोग मर मिट रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से क्या झूठे बातें करते हैं और वह चापलूसी के अपने होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु का सब चापलूसी होठों को और अपने प्रभु चापलूसी होठों और उसके जीभ से जो बड़ा बोल बोलते निकलता है उसे काट डालेगा। और वह कहते हैं कि हम अपने जीभ से ही जीते और हमारे होठों हमारे ही वश में रहा, प्रभु कौन। तो यहाँ पर लिखा है कि हम अपने होठों से दो रंगी बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं, और हर एक बातों में हम झूठ बोलते हैं। अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने माता से, अपने पिता से, हर एक चीज़ों से हम झूठ बोल लेते हैं। मेरे पूरे भाई बहनों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा झूठ बोल बोल कर, अपने पड़ोसी से या कोई कर्ज वाले आए तो भी झूठ बोलना, हर एक बातों में मतलब झूठ बोलना। तो ये संसार की तरफ से आप लोग झूठ बोलने का यहाँ निश्चय लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु का चापलूसी होठों का और जीभ से बड़ा झूठ बोलना, मतलब हमारे जीभ, हमारे जबान परमेश्वर के लिए झूठ बोलता है। और झूठ कौन बुलवाता है? हमारे अंदर और कोई रहता है, वो झूठ बोलता है। और हम सोचते हैं कि आज हम उसे झूठ बोलना छोड़ देंगे, लेकिन झूठ हमारे जीवन के अंदर में पाया जाता है, क्योंकि आप संसारिक हैं। इसलिए क्योंकि झूठ बोलना और झूठ ही हमको कहाँ ले जाता है? नर्क की ओर ले जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो और लिखा है भजन संहिता में 15 में हम पढ़ रहे हैं, इसी का लिखा है कि देखिए, यहाँ लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, है ना। तो यहाँ पर सवाल आता है कि हम कौन रहेगा? जो सच बोलेगा वही रह पाएगा, और जो झूठ बोलता है, जो अपने बीवी को, बच्चे को सताता है या मारपीट करता है, अपने पड़ोसी से झूठ बोलता है या कर्ज ले लेता है तो झूठ बोलता है, या दुकान से कुछ भी चीज़ लेके आते हैं मुंह छुपाते हैं तो वो झूठ बोलते हैं। और हर एक बातों में मतलब झूठ बोलना, किसी चीज़ में, खेत में लालच करना, किसी भी कारण हम झूठ बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम सच नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं परमेश्वर की, जो है परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा, जो पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, मतलब कौन बसेगा? जो अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के लोग, जो इसको समझेंगे और आप लोग समझेंगे, वही इस तंबू में रह पाएगा। और वह जो खराई से चलता है वो धर्म के काम करता है, और हृदय से वह सच बोलता है, हालेलुया। तो इसीलिए जो सच बोलता है वो हृदय से सच बोलता है। और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, देखिए, जीभ से भी कोई निंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम क्या है, हमारे जीभ हर कहीं निंदा कर देता है। हमारे जीभ क्या है? मृत्यु को दर्शाता है, लड़ाई को दर्शाता है, झगड़ा करने के लिए दर्शाता है। और लिखा है कि यहाँ पर, मैं अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र को बुराई करता।
और न अपने पड़ोसी को निंदा सुनाता। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ जानते हैं और जो यहोवा के डरवैये और आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर लिखा है कि जो शपथ खाता है और खाकर कभी बदलता नहीं, वह परमेश्वर उसे ठीक करता है और हर एक बातों में मतलब प्रभु हमें चंगा देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों का उद्धार को, आपका मार्ग को, आपके जान को, आपके हर एक चीज़ों को मतलब सुरक्षित करने के लिए बोल रहा है, वचन बोल रहे हैं, हम नहीं। और लिखा है शपथ कर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन हर एक बातों में प्रभु कहता है हम झूठ पे झूठ बोलते हैं, हम हर एक बातों में झूठ बोल देते हैं, गड़बड़ी आ जाता है और हमारा झूठ जो है विनाश की ओर लेके जाता है। हर एक बातों में मेरे भाई मेरे बहन, जो भी कुकर्म करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, परमेश्वर के पास आओ। मैं परमेश्वर कहता है मैं तुझे विश्राम दूंगा। हर एक बातों में, नशे की अपराध, बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी जर्दा तमाकू, सब चीज़ों से मैं छुटकारा दूंगा, प्रभु कहता है। और किसी का बांझपन स्त्री को मैं बच्चा दूंगा। जादू टोना वाले, शराब में फंसे हुए, जादू टोना से पैसे लगा कर अपने घर को नहीं दूसरे को नुकसान होता है। और तंत्र मंत्र करने वाले, बुरी शक्ति, बुरी विद्याएं, ये सब शैतान की ओर से गढ़ा गया है और रचा गया है कि तुम्हें हम नर्क में लेकर हाथ पकड़कर, शैतान एक पैर पे खड़ा रहता है। आप दरवाज़ा खोलते ही बोलेंगे ये कर्ज वाले आ गए, ये वाले आ गए, ये लड़ाई करने वाले आ गए, ये चुगली करने वाले आ गए। तो चुगली चाली, चुगली निंदा बुराई, ये सब चीज़ों से प्रभु सर्वशक्तिमान पिता, जो भी आप चैनल सुन रहे हो, वो परमेश्वर का उद्धार और मार्ग और जीवन आप लोगों के लिए दिया है। ये यीशु ही आपको मार्ग में ले जाएगा और आपको चंगा यीशु मसीह करेगा। हाँ, हालेलुया। तो हम एक वचन और पढ़ देते हैं। तब लिखा है, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, इसी का 51 पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 51 में भी बोल रहे हैं, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। देखिए अगर आप बड़ी दया के अनुसार आप मेरे अपराधों को मिटा देता है, लेकिन आप लोगों का अपराधों को मिटा देता है प्रभु। कितना बड़ा भी आप पाप करें, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका पाप को, आपका अपराध को मिटाएगा। ऐसा कोई पृथ्वी में नहीं है जो आपके पाप को मिटा सकेगा। सिर्फ यहोवा है जो आप लोगों का पाप को मिटाकर क्षमा करता है। और आपको दलदल में हैं, कीचड़ में पड़े हैं, कैसे भी हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं या गंदा स्पिरिट सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदार के, तो ये ना सोचें। और आपका जितने भी पागलपन, माइंड जैसा बच्चा आपका बार बार भागता है, पागल हो जाता है, और हम गोली दवा लगा कर, या हम कैंसर में पाए जाते हैं, शुगर में पाए जाते हैं, बीपी लो, हाई होना, बार बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं। परमेश्वर यहोवा यही कहता है कि तुम पाप मत करो, मैं तुम्हारे पापों को मिटा दूंगा, और तुम मान लो मुझे जानो, मैं तुम्हारे सारे पापों को मिटाऊंगा। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, बड़ी दया, छोटी दया नहीं, बड़ी दया करेगा, क्योंकि अपराधों को मिटा देता है। मुझे भली भांति धोकर, मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे पापों को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो प्रभु यीशु शुद्ध करता है, और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया है, इंसान के लिए पाप नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप लोग पाप कर रहे हैं। और हर एक बातों में परमेश्वर कहता है कि तुम बोलने में धर्मी हो, अन्याय में निष्कलम ठहरोगे। कहता है कि देख, अब अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और अपनी माता के गर्भ से पड़ा ही रहा। मतलब तो यहाँ पर हर एक चीज़ों में परमेश्वर बोलता है और छुटकारा देता है। मेरे भाई, आप विश्वास कीजिएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हर एक बातों में प्रभु आपको चलाएगा, फिराएगा, उठाएगा। धन्य है जो लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। धन्य है जो प्रभु से मेल मिलाप रखते हैं, अपने पड़ोसियों से बुराई ना करें, और ठट्ठा करने वाले की मंडली में न जाएं, यार दोस्त में न घूमें, मोबाइल में पबजी गेम, कोई भी ऐसी बातें ना होने पाए। हम दुआ करते हैं। आइए बहन, भाई बहनों, जो आपने वचन को सुना, वचन को माना, धन्य है जो लोग
इस चैनल के माध्यम से, और जिसको भी प्रार्थना कराना है परमेश्वर, ये नंबर दिया जाता है, स्क्रीन में भी है, और हम उनके लिए खास प्रार्थना रखें और सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। चलो अपने आंखें को बंद करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर, आप हमें उठाया और चलाया, इसके लिए धन्यवाद। हमें चट्टान में खड़ा किया है, इसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ से हम प्रार्थना करते हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ के लिए मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखना प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इन सभी को, और अवधपुरी में भी सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर सबको सुरक्षित रखना। इस भोपाल क्षेत्र में जितने भी हैं प्रभु, जहाँ जहाँ कलकत्ता में है प्रभु, मेरी माँ, इन सब को आशीष और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। गुड्डू काका, इन सबको, मामी, इन सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उनके पूरे परिवार को, सभी को जितने भी हैं प्रभु, उनके आजू बाजू के लोगों को परमेश्वर, जो एक्सीडेंट, जो हाथ पैर में जो चोटें आए हैं परमेश्वर, वो बंधन यीशु के नाम से ऑपरेशन ठीक होने पाए और सक्सेसफुल होने पाए पिता परमेश्वर। वो लोग नहीं जानते परमेश्वर, परंतु आप जानते हो खुदाबंद प्रभु। हम हर एक बीपी, शुगर, थायराइड और हर एक बीमारी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि प्रभु सबको चंगे करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हम बुराई से बचे, हम बुराई से बचे परमेश्वर। कोई भी बुरा पाप करने वाले, जितने भी बुराई से पाप कर रहे हैं इस समय परमेश्वर, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु नासरी सबको चंगा और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। यह हुआ, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थायराइड के लिए हम दुआ करते हैं, मैं मामी के लिए परमेश्वर, रवि मामी के परमेश्वर, मामा की पत्नी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके थायराइड भी ठीक होने पाए परमेश्वर। जो गले में है प्रभु, जो गोली दवा से जीवित है पिता परमेश्वर, वो जानने के लिए आपके अनुग्रह में आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने प्रभु सबको चंगा किया है प्रभु, हर एक चीज़ों से छुटकारा दिया है मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। हम अपने आजू बाजू के एरिया के लिए जितने विश्वास करते हैं प्रभु, उन सब पर तेरी अनुग्रह दया होने पाए, कोई भी लड़ाई झगड़ा न होने पाए, एक दूसरे की चाली चुगली न करने पाए प्रभु, उनके जीव जो है प्रभु किसी की निंदा न करने पाए परमेश्वर, एक भी शब्द कोई भी गलत न बोलने पाए, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें। यहोवा कहता है परमेश्वर, यहोवा ने हमें बनाया है परमेश्वर, और यहोवा ने हमें संभाला है हर एक बातों में प्रभु, यहोवा ने लिया, यहोवा ने हमें संभाला है परमेश्वर। तो चाहे मुश्किल क्यों ना आए, हर एक चीज़ों में प्रभु धन्य कहें, हम धन्य कहें प्रभु। आयुब जैसा पिता परमेश्वर, आयुब का पूरा घराना छीन लिया था परमेश्वर, पूरे खेत बाड़ी सब छीन लिया था प्रभु, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अगर हम बीमार पे हैं प्रभु, तो भी धन्य कहें कि यहोवा ही हमें बनाया है, इस सारे सृष्टिकर्ता रचने वाला प्रभु यीशु है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अभिषेक और सामर्थ के लिए, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक इस सब में जुड़ते हैं और सुनते हैं, मानते हैं पिता, और धन्य है जो लोग जितने भी इस समय आपका सेवा करते हैं प्रभु, सेवा में आपके आशीष होने पाए, और कमाई के लिए नहीं, परंतु अच्छे से जीवन और आनंद देने वाला बने सब लोग प्रभु। सेवा जहाँ जहाँ कर रहे हैं प्रभु, विश्वास में और आगे बढ़ें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु, आदर और महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं पिता परमेश्वर। मैं इस चैनल के माध्यम में प्रभु पिता परमेश्वर सभी भाई बहन को प्रभु मैं दुआ में रखता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी ओर से मांग लेता हूँ, स्वर्गदूतों को मांगता हूँ प्रभु, जहाँ जहाँ सुन रहे हैं प्रभु, जहाँ प्रचार नहीं पहुँचा पिता परमेश्वर, ये मेरा प्रचार नहीं पिता यीशु, आपकी प्रचार है प्रभु, मेरे नाम और शोहरत के लिए नहीं पिता परमेश्वर। मैं घटूँ आप बढ़े पिता परमेश्वर। जितने बीमारी में पाए जाते हैं, हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं परमेश्वर, हाथ टूटा फूटा, एक्सीडेंट, हर एक गाड़ी से एक्सीडेंट, हर एक व्यभिचार स्पिरिट, हर एक गंदे विचार वाले, इन सब को, जादू टोना मूर्त शराब पाए जाते हैं परमेश्वर, इन सब को यीशु के नाम से जितने भी शराब पाए जाते हैं पिता, वो सारे बंधन टूटने पाए, पूर्वजनों का बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग पागल हो जाते प्रभु, रोडों में घूमते पिता परमेश्वर, वो धन्य है प्रभु जो आपके मार्ग में आ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं, उनके घराना विश्वास में आने पाए। हम सभी भाई बहन के लिए जहाँ भी हैं, रायपुर, छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केंझर, इन सभी को मैं प्रार्थना में रखता हूँ प्रभु। मुंबई, आंध्र प्रदेश, केरला, धन्यवाद देते हैं, मुंबई, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सभी जगह में प्रभु आपकी दया होने पर प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर एक काम जॉब
जो नहीं मिल रहा है प्रभु, भूखे प्यासे हैं पिता परमेश्वर, उनके काम खुलने पाए, उनके मार्ग खुलने पाए, कर्जा बंधन सब शराब टूटने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि प्रभु आपके हर एक दया इन पर होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हूँ प्रभु, जिनकी काम छिन जाते हैं प्रभु, काम नया होने पाए। परमेश्वर मैं आपकी ओर से मांग लेता हूँ पिता, धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा आदर तुझे देता हूँ। हम घटे आप बढ़े, इस प्रार्थना में आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देता हूँ, यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। तो आशीष वचन देते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम दूसरा आगमन तक होते रहे, हमारे आने तक सुरक्षित, पिता परमेश्वर के आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें। हमारे आने वाला सच्चा है और हम भी सच्चा बने रहें, कोई भी दोष और पाप अपराध में न फंसे। हम ये सारी आशीष और जितने भी हॉस्पिटल बीमार दुखी इन सब के लिए मैं आशीष का मांगता हूँ प्रभु, इसको सबको चंगा करना यीशु के नाम से इस प्रार्थना में मांगते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर का वचन को सुने, वचन में आए और माने और जाने। परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और प्रभु आपके जीवनों को मार्ग को खोलेगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जय मसीह की।